कैसे हैं बच्चों? गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे। और आज जो है टेस्ट, कल जो आपका था उसके बाद पहली क्लास है। आई होप सो टेस्ट तो अच्छा हुआ होगा, है ना अमन? तुमने तो टेस्ट शायद दिया नहीं बेटा। काजल, आपने शायद टेस्ट दिया होगा। और बेटा जो भी आप लोग टेस्ट देते हैं तो डेफिनेटली टेस्ट से ही जो है अच्छा एनालिसिस हो पाता है कि जितना आपने पढ़ाई किया है वो कितना जो है, ठीक है, आपको समझ में आया। तो मेरे ख्याल से टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे वो एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और मैं सच बताऊं तो जो क्वेश्चंस टेस्ट में आपको माइनर टेस्ट में दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेटा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं नीट में सीधे मिल भी सकते हैं, सीधे सीधे मिल सकते हैं। तो इसलिए इन टेस्ट को छोड़ना मत बिल्कुल भी। कितना भी अर्जेंट वर्क हो, ठीक है, उसको जरूर जो है टेस्ट को जरूर देना है। आज हमने एक बार फिर से जो है आज रात 8:30 बजे तक जो है सबमिट करने के लिए जो है उसको अलाउ कर दिया है, ठीक है। हालांकि वो शुरुआत तो कल से ही हो गई थी उसकी। तो दोबारा टेस्ट जो है या तो फिर शेड्यूल पूरा का पूरा करते, तो इससे बेटर था कि बेटा हमने टेस्ट जो है वो सबमिट करने का टाइम जो है 8:30 बजे तक का अलाउ करवा दिया है, ठीक है। तो आई होप सो आपने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया होगा। कितने मार्क्स आए आप लोगों के? काजल, तुम्हारे कितने आए? अच्छा, नहीं पता था कि टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट नहीं दिया था। ओह, देखिए, एक शेड्यूल है, ठीक है, जो कि मैंने पोस्ट किया था इस पर कम्युनिटी पोस्ट में। पूरा जो है प्लाज्मा बैच का एक शेड्यूल पोस्ट किया था जो 17 मई से लेकर के और 12 जून तक था, ठीक है। तो 17 मई से 12 जून तक पूरा का पूरा एक शेड्यूल था। उस शेड्यूल के अंदर कब क्या क्लास चलनी है, कब टेस्ट होना है, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर, ठीक है। तो 4 बजे जो है शाम को टेस्ट होगा, एक मेजर टेस्ट। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये इधर का सिलेबस, तो जो जून मंथ में आपका जो सेकंड वीक में पहला संडे पड़ रहा होगा, उस जो है संडे को आप देखेंगे कि मेजर टेस्ट होगा। मेजर का मतलब है कि उसमें ये जो दोनों चैप्टर हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बेटा, वो और दूसरा आपका चैप्टर जो चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, ये खत्म हो जाएंगे। तो इन दोनों का मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट का सेंस है कि मतलब जो पीवाईक्यूज होंगे वो भी उसमें कहीं ना कहीं मिलने वाले होंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कुछ जो है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं, वो सबके सबका मिक्सचर मिलने वाला है आपको। जैसे कल के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्वेश्चन पेपर में आपको लगभग कितने क्वेश्चन मिले थे? 45 मिले थे। बिल्कुल नीट के पैटर्न पे मैंने देने की कोशिश किया कि भाई ठीक है, बच्चों के 180 नंबर में से कितने नंबर आते हैं, पहले दिन से वो लोग एनालाइज कर पाए। तो अभी आज भी आप जो है काजल अपियर हो सकती हो, तो आप भी हो सकता है। जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तो दे शुड मतलब दे शुड अपियर फॉर द टेस्ट, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ाया है बेसिकली, ठीक है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में जितनी चीजें पढ़ाई हैं, जितनी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बिल्कुल मैटर की बात किया, कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है इसकी बात किया, मैटर में प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, मतलब एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब जो बात की थी, ठीक है, यही चीजें उसमें टेस्ट में है और मतलब बिगिनिंग से एकदम है। और आप जानते हो कि आजकल जो है एनटीए कुछ भी छोड़ने के मूड में है नहीं। तो एनसीईआरटी में घुसे पड़े हैं वो लोग, किस लाइन में से उठा उठा के क्वेश्चन दे रहे हैं कोई नहीं जानता। तो इसलिए प्रैक्टिस करो पहले दिन से, है ना? ठीक है, जो छूट गया, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। तो देखा ना आज सुबह। तो ये है ना, थोड़ा चिपक के तैयारी करिए। हम इसको ब्रांडेड, एक जैसे एक बहुत बड़ी कोई ना कोई जो है, ठीक, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सब कुछ प्रिपरेशन करते हैं, वो आपके साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं। एलिमेंट एड्यूटेक 1 साल के अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बेटा, आप लोग तो इसके पाइनियर हैं। पाइनियर बायोलॉजी का बच्चे तो सब जानते हैं पाइनियर स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो पाइनियर स्टूडेंट हैं, है ना। और जो है कहीं ना कहीं जो है क्लाइमेक्स जो है आप ही लोग को बनना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यानी सेलेक्टेड सबसे पहले आप ही लोग होंगे। इस चैनल पे जो चीजें चल रही हैं वो एक ब्रांडेड फॉर्म में चल रही है और बहुत तेजी से इसको जो है हम लेकर के आ रहे हैं बेटा, सारी चीजें आप लोग के लिए दिन रात एक कर देंगे, चिंता ना करें, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। टेस्ट जो है बेटा, कहाँ बता रहा हूं मैं, टेस्ट जो है आपका एलिमेंट एड्यूटेक जो ऐप है, प्ले स्टोर पे ऐप है, ठीक है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। तो प्ले स्टोर से जैसे आप मतलब ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको जो है फ्री टेस्ट मिलता है, ठीक है, फ्री टेस्ट। और ऐप का कोई चार्ज नहीं है, ऐप डाउनलोड करोगे कोई चार्ज नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, आराम से आप ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें ही जितने हम क्लासेस वगैरह पढ़ाते हैं उसके लेक्चर्स भी आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। उसमें बहुत सारे डीपीपी मिलेंगे आपको, मटेरियल मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सारा कुछ अवेलेबल है यार उस पर, ठीक है बच्चों। वो ऐप डाउनलोड करो फटाफट, एलिमेंट एड्यूटेक
ठीक, डबल ई करके उसमें मिलेगा, लेकिन एलिमेंट एडुटेक भी टाइप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और मस्त होकर एकदम टेस्ट दो, फ्री टेस्ट वाले में टेस्ट होगा, है ना। और इसे ऐसे ही हम जो है टेस्ट आपको बहुत सारे दिलवाते रहेंगे, चिंता ना करिए, टाइम टू टाइम। ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है, या ठीक 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 ठीक। चलो चलो चलो, पढ़ाई करो खूब, है ना बेटा। ठीक है, और एक ही एम हम लोग का होना चाहिए कि हम लोग को एनी हाउ जो है सिलेक्शन लेना है ना। 180 में से 180 निकालना है, उसका एक तरीका है कंसिस्टेंसी के साथ। और देखो यार, बड़ा मजा आता है कि 45 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, तुरंत का तुरंत हमको रिजल्ट पता चल गया ऑनलाइन, है ना। और फिर उसके बाद में उस टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। थोड़ा सा टेस्ट बच्चों ने कम शायद दिया होगा, या पता नहीं होगा, मेरे को लगता है ऐसा। तो जब भी जो भी रहा हो रीजन, नहीं तो मतलब बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट देते हैं तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि सर यार ये आंसर ये वाला कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये आंसर कैसा है, सोल्यूशन सर करा दीजिए, बहुत उत्सुकता रहती है। और वही होना चाहिए। अब 45 क्वेश्चन का टेस्ट आज से यार दोगे ना, मैं कहता हूं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में जाके आना है अगले साल। इतना तगड़ा तुम्हारा तैयारी हो जाएगा, गारंटी देता हूं। सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर फोकस है ना यहाँ पे, बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी चल ही रहा है ना। तो इतना तगड़ा पेपर आप करके सब लोग आओगे, मेरी गारंटी है आपको क्वेश्चन पेपर में बैठते समय डर नहीं लगेगा। एकदम आप बिल्कुल एकदम बिंदास होके बिल्कुल मतलब डराओगे क्वेश्चन पेपर को आप लोग, सच बोल रहा हूं मैं। इतना इतना प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन, इतना सब कुछ कर बैठे होगे, तुम कहोगे यार ये तो हम फोड़ देंगे 1 मिनट के अंदर, और तुरंत एक तरफ से बैठोगे करोगे। मेरी गारंटी लिख के रख लीजिए, ऐसा है, ऐसा ही होगा, ऐसा हुआ भी है ना। ठीक है बेटा, चलो चलो चलो, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा, काजल कौन सा जो है, ठीक है, कौन सा फोन है आपका बताइए। ऐसा तो यार नहीं होना चाहिए था, ऐप में कोई इशू तो नहीं आ रहा। हम्म, देखिए कौन सा फोन है, कौन सा फोन है, एप्पल, आईफोन, आईफोन है या एंड्रॉयड है। कोई ऐसा ऐसा आना तो नहीं चाहिए ऐप में कुछ ऐसा, जो है ऐप डाउनलोड, अपना जो ये लोगो आता है, जो लोगो ये वाला देख रहे हो एलिमेंट एडुटेक, ये उसमें है ना, यही लोगो है ना, कोई और नहीं ना ऐप डाउनलोड की हो। हाँ तो आना चाहिए भाई, एंड्रॉयड में वीवो में आएगा, आराम से आएगा। कुछ होगा इशू, एक बार उसको जो है दोबारा से जो है अपलोड मतलब डाउनलोड एक बार दोबारा से कर लो, एक बार उसको डिलीट मार के दोबारा से डाउनलोड करो, और उसके बाद जो है उसमें अपना जो ठीक है डिटेल वगैरह भर के। और बाकी टेस्ट में जो अपीयर होना था ना, टेस्ट में तो अपीयर आराम से हो सकती थी, केवल एक जो लिंक मैंने डाला हुआ है कम्युनिटी पोस्ट में, वहां से भी सीधे फोन नंबर से भी अपीयर हो सकती थी। टेस्ट में अपीयर होने के लिए बिल्कुल आराम से आप जो है ना फोन नंबर उसमें डालते और तुरंत जो है आपको ओटीपी जाएगा, और तुरंत आप उसमें जो है टेस्ट में अपीयर हो सकते थे, उसमें वो भी कोई इशू नहीं था। हम्म 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 ठीक है, ठीक है, एक बार फिर उसको डिलीट करके ना एक बार फिर डाउनलोड कर लेना, और आई थिंक सो हो जाएगा सब। हाँ 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 हाँ, 2-3 बता रहा है ना, तो उसमें जो जो अपना लोगो है अपने चैनल का, जो ये लोगो देख रहे हो, ठीक है, यही लोगो वाला जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा। शुरुआत करें, क्लास की शुरुआत करें। आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ड्रॉपर्स प्लाज्मा बैच स्टार्टेड फ्रॉम 17th में, यानी 17 मई से आपका बैच शुरू हुआ है, जिसमें कि आपने पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो पिछला क्लास किया था, वो अगर आपका छूट गया हो तो फिर उसके नोट्स को आप 1 मिनट के अंदर ले लें, फटाफट ले लें, क्योंकि वो इसी पेज पे है, मतलब उसी नोट पे मैंने जो है खोला है, उसी नोट पे आगे ये जो है ठीक है सेकंड पार्ट चलेगा। तो पिछला नोट जो आपको नहीं मिला होगा अगर, तो वो आप स्कैन करिएगा, तुरंत जो पढ़ाई की थी चीजें आपके मोबाइल में चली जाएंगी, स्कैन कर लीजिएगा। इसलिए मैं शुरुआत से ये चीज दे दे रहा हूं उन बच्चों को, कि जो बच्चे नए आए हैं या मान लेते आज पहली बार चैनल पे आएंगे कभी भी, तो इसलिए मैं ये काम कर दे रहा हूं, ताकि वो ठीक है जो भी अपलोडेड भी वीडियो देखते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं या जो भी, तो उनको भी जो है हेल्प हो जाए। इसलिए थोड़ा सा मैं ये QR कोड जनरेट कर दे रहा हूँ, पिछली वाली क्लास उन बच्चों को मिल जाएगी, ठीक है, उसका नोट्स टाइप की चीजें मिल जाएंगी, क्या मैंने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ, ठीक है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा, फिर उसके बाद में हम लोग, क्लास तो चलनी है, धुआंधार चलेगी, चिंता मत करिए, है ना। मोल कंसेप्ट पे आ रहे हैं, चिंता मत करो यार, हम तो चाहते हैं कि मोल कंसेप्ट पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसा रूप देना चाहते हैं
कि 180 का मतलब 180, कुछ भी छूटे नहीं, पता नहीं एनटीए के माइंड में क्या जा रहा है, क्या क्या सोच करके वो लोग क्वेश्चन बना दे रहे हैं भाई, कहीं से भी कुछ भी, एक एक लाइन को पकड़े हुए हैं, पूरे साल भर रिसर्च करते रहते हैं किस लाइन में क्या लिखा हुआ है। इतना इतना क्वेश्चन की वेराइटी है देने के लिए मोल कंसेप्ट पे, लेकिन वो ना देकर के क्या क्वेश्चन इस बार आया देखे थे, बोल रहा था कि मतलब जो है एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जो कि जो है जब बनता है तो वो सोडियम एथेनोएट के सोडा लाइम से रिएक्शन करा के बनता है, उसका बताइए 2 मोल बनेगा तो उसका मास कितना होगा, बताइए क्या क्वेश्चन पूछा था। CH4 बनता है और उसके 2 मोल बनेंगे तो कौन नहीं जानता कि 32 हो जाएगा। इसको स्कैन कर लेना तो पिछला वाला आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, होमो एंड हेट्रो के एग्जांपल लिखा दूं, चलो लिखवा दूंगा, होमो एंड हेट्रोजेनस के एग्जांपल भी लिखवा दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। इसको स्कैन मार लेना, चलो आई थिंक तो हो ही गया होगा, इतना टाइम में तो कर ही लेंगे बच्चे। ठीक, अब शुरुआत करते हैं आगे, आगे शुरुआत करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। ये आपने देखा था कि मैटर क्या होता है, मास हैविंग ऑक्यूपाइंग सम स्पेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ पार्टिकल, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इसके बाद यहां पर मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस आर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, ये बताई थी बात बेटा। यहां पे देखेंगे आप, एक क्विक रिवीजन जरूर मान लेते हैं। सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल में एटम होगा अगर, तो फिर ये एलिमेंट है, लेकिन अगर वो एटम की बजाय बेटा मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल काइंड के मॉलिक्यूल, तो फिर बेटा उनको हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड है, ठीक है। तो जो वाटर है, अमोनिया है, H2SO4 है, CO2 है, ये सभी क्या है, कंपाउंड है। NaCl की बात करेंगे तो ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल काइंड ऑफ फार्मूला यूनिट्स। ठीक, ये क्या है, सिंगल काइंड ऑफ, एक चीज ऐड कर लेना, सिंगल काइंड ऑफ फार्मूला यूनिट, क्योंकि बेटा आप लोग तो सॉलिड स्टेट कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट तो पढ़े हैं ना, तो सॉलिड स्टेट अगर पढ़े तो आपको पता होगा कि उसमें NaCl एक जो फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ फार्मूला यूनिट होती है, ये फार्मूला यूनिट है, ठीक। और क्योंकि इसका जो क्रिस्टल जब बनता है तो 6 वर्सेस 6 टाइप का क्रिस्टल होता है ना, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का होता है, और अगर पार्टिकल की संख्या की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड आयन का जो रेशियो है नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन 4:4 होता है, ठीक है। अब ये चूंकि प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी कंपाउंड है, सभी के सभी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे ये मैंने बताया था फिर वहां पे कि कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कंबाइंड होने चाहिए, और यहाँ पे जो, ठीक है, प्रोपोर्शन जो है बाय मास जो है वो फिक्स है इनका, जिस रेशियो में इनके मास कंबाइन हो रहे हैं उसका जो रेशियो है वो, ठीक है, मास का जो रेशियो है, जिस रेशियो में वो कंबाइन होता है वो फिक्स है, ठीक है। तो वही है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास वाली बात, कंपाउंड के अंदर ऐसा होता है। और कंपाउंड 2 तरीके के हैं, आयनिक हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, ठीक। आयनिक कंपाउंड में आयंस होंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। जैसे आयनिक कंपाउंड में अपना NaCl हो गया, KCl हो गया, CuSO4 हो गया, एक्सेट्रा, ये सब आ गया। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करें तो H2O हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब चीजें हो गई। अच्छा, एलॉय के बारे में बताया था कि इज नॉट अ कंपाउंड, एलॉय इज अ मिक्सचर, ठीक है, एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये बताया था। आगे हमने बताया था आपको कि इम्प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिक्स टुगेदर इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन, ये भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, डिजायर्ड प्रोपोर्शन है, मिक्स टुगेदर इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन, ठीक। ये मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। अब यहां से बच्चों को अगर दिक्कत होती हो तो बता रहा हूं, देखो होमोजेनस के अंदर जितने भी ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, या यूं मैं कहूं बेटा कि जो आप 12th के चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, एग्जांपल्स 9 टाइप के सॉल्यूशन याद करिए, सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड गैस में, फिर पढ़ते हैं लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड में, लिक्विड गैस में, फिर पढ़ते हैं गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, 9 टाइप के, आप टोटल 9 टाइप के मिक्सचर पढ़ते हो, ठीक है, सॉल्यूशन, वो वाले सारे एग्जांपल होमोजेनस होता है, ठीक है। फिर जो हेट्रोजेनस एग्जांपल आएगा, सस्पेंशन तो आपको पता ही है कि कोई चीजें 2 मिक्स की और दूसरी चीज दिख रही है साफ साफ, कोर्स पार्टिकल है, तो फिर इसका मतलब हेट्रोजेनस है। कोलाइड आप बच्चों अच्छी तरीके से जानते हो, सबको जानकारी है कि कोलाइड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं,
कोलाइड 8 होते हैं, कोलाइड के टाइप 8 होते हैं, याद रखना 8 टाइप का कोलाइड होता है, 8, ठीक। कोलाइड 9 नहीं होते हैं, ये याद रखना। और सभी कोलाइड और सभी सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। तो जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हमको थोड़ा सा उसको क्लासिफाई करना है देख करके क्वेश्चन को कि हाँ यार ये कोलाइड है कि सस्पेंशन है। कोलाइड सस्पेंशन है तो हेटेरोजेनस हो गया, और अगर वो है ट्रू सॉल्यूशन तो ट्रू सॉल्यूशन है तो बेटा वो होमोजेनस हो गया। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे एलॉय है, तो एलॉय जो होती है ये क्या है, एलॉय जो है ये क्या है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। एलॉय इज द होमोजेनस मिक्सचर। आप खुद ही सोचो कि हम मान लो कि ब्रॉन्ज लिए है ना, या ब्रास लिया हमने, या हमने कोई भी जर्मन सिल्वर लिया, या कोई भी हमने गन मेटल लिया, तो अब क्या उसके किसी एक हिस्से में कंपोजिशन कुछ और है, दूसरे हिस्से में कंपोजिशन कुछ और है? ऐसा नहीं होता है। अब बोलते हैं ना कि जैसे 70-30 का रेशियो में मिक्स है बाई मॉस, तो वो पूरे के पूरे थ्रू आउट मॉस में वो पूरा का पूरा एलॉय वैसे का वैसे ही मिलता है। यही चीज ध्यान रखनी है, कुछ कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगा के भी क्वेश्चन किए जाते हैं। सीधे 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 कभी रिमेंबरिंग बेस ये बातें नहीं आती हैं एग्जाम में, कभी कभार लॉजिकल क्वेश्चन या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं। उसका कारण ही होता है कि वो एप्टीट्यूड आपका चेक करना चाहता है कि आप किसी समस्या को कैसे सॉल्व करते हो। कभी समस्या उत्पन्न होगी तो उसको भी सॉल्व करने की आदत है, या पहले समस्या जो हो चुकी है उसी को जो है उससे अनुभव लेके ही आप सिर्फ उसी पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया पुमाइस स्टोन का, मैंने एग्जांपल बताया था, काइंड ऑफ कोलाइड है। ये क्वेश्चन जो है इस बार भी आया था नीट में, नीट 2023 में। पुमाइस स्टोन, झामा पत्थर इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो देखा था होमोजेनस मिक्सचर डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट यानी लाइट का पाथ इसमें से शो नहीं होता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर शो द टिंडल इफेक्ट, ये याद रखना। अब जितने कोलाइड होते हैं और जितने सस्पेंशन होते हैं, सबसे जो है कहीं ना कहीं आप देखते हैं टिंडल इफेक्ट शो होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। ठीक, दूसरी बात आगे चलते हैं, देखिए तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस, मोर देन वन सब्सटेंस। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन क्या, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। और मोर देन वन सब्सटेंस में कैसा सब्सटेंस बेटा, ये प्योर सब्सटेंस है। ये कैसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है, टू और मोर ठीक सब्सटेंसेस, सॉलिड लिक्विड गैस, सिंगल फेज सिस्टम। ठीक, ये सिंगल फेज सिस्टम होता है ट्रू सॉल्यूशन, आप जानते हो, या तो सॉलिड दिखेगा या लिक्विड दिखेगा या गैस जैसा दिखता है। और शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द ठीक कंपोनेंट्स। ये बात ध्यान रखनी है कि कंपाउंड जिनसे मिलके बना होता है उनके प्रॉपर्टी शो नहीं करता है अपने कंपोनेंट के, लेकिन मिक्सचर अपने कंपोनेंट के प्रॉपर्टी शो करेगा, याद रखना ये बात। फिर आगे देखेंगे, फिर आगे क्या था, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने चीजें आपको कुछ बताई थी, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ठीक, फिर उसके बाद में ठीक है, जब फिजिकल स्टेट सेम होंगी, ठीक है, ग्रेटर अमाउंट वाला सॉल्वेंट, लेसर अमाउंट वाला सॉल्यूट, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। अब इसके पीछे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हैं फिर लगवाए हुए, फिर टाइम निकल जाएगा सारा। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कब लागू होगा कब नहीं, ठीक है, और कुछ इसमें क्वेश्चन मैंने करवाए थे बेटा। ठीक, डन, या चाहे तो यहां से देख लीजिएगा। अब आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, ओके बेटा, शुरुआत करें आज की क्लास की, शुरुआत करें आज की क्लास की। काजल, अमन, जो भी बच्चे हमारे साथ में, आज की क्लास की शुरुआत किया जाए। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, आज की क्लास में आपको पढ़ना क्या है, बेसिक बातें। ठीक है, जो हम लोग चल रहे थे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ गए थे, जिसमें कि हमने परसेंटेज बाय मॉस का जिक्र किया हुआ है, याद होगा आपको। परसेंटेज बाय मॉस के बाद में जो दूसरी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, दैट इज ठीक है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जो है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन चल चुके हैं हम लोग लेकर के, और उसमें जो है, क्या मैं थोड़ा सा बड़ा लिखा करूं, क्या मैं थोड़ा सा बड़ा लिखा करूं, कुछ से फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत आता है क्या? ठीक, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा फॉन्ट और बड़ा लिखा करे, कितना चलता है, सही, इतना सही रहता है, बताना, थोड़ा सा बताओ, फीडबैक दो इसका। ठीक है, इतना सही है जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इससे बड़ा लिखा करे, हल्का, सही चलता है ना, सही है ना? क्योंकि मैं देखा कि अगर मोबाइल को ऐसा करके सीधा करके, ठीक है, स्मॉल विंडो में देखा जाए जैसे छोटे में, तो उसमें शायद जो है आपको समझ में नहीं आती चीज, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या कंफर्टेबल हो आप लोग, बताओ क्या कहते हो? ठीक है, ठीक है, चलो एक बार बता दो फटाफट, वेट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा, नहीं तो फिर हम इतना बड़ा बड़ा लिखने लगेंगे तो फिर क्या फायदा।
अमन, काजल, जो भी बच्चे क्लास में, ये सही है? चलो ठीक है, तब चलो सही। तो ऐसा नहीं, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में हम लोग चल चुके हैं टॉपिक लेके, और इसमें जो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मैं अपनी ओर से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम में क्या करना है, सख्त मामले में इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक, इन ml ले लिया, मान लेते हैं हमने, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी किस में लेंगे, इन ml लेंगे, इनटू 100 कर देंगे। अब खास बात यहां ये ध्यान देनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में कि जो यहां है यूनिट और ये जो यूनिट है, ये यूनिट जो है शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम, ऊपर नीचे सेम यूनिट रहेगी, चाहे वो ml हो, चाहे वो डेसीलीटर हो, या फिर वो जो है, ठीक, क्या हो, मिलीलीटर हो, चाहे लीटर हो, चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे यूनिट सेम रहनी चाहिए, ठीक है। डन, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे इसके एक छोटे से क्वेश्चन की, एक छोटा सा क्वेश्चन इसका, कैलकुलेट, हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द, ठीक, वॉल्यूम परसेंट if 10 ml of H2SO4 is dissolved in requisite amount of water to prepare final 120 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। यहां कहा क्या गया है कि आप बताइए कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम परसेंट भी कह सकता है उसको, क्या होगा कि अगर 10 ml H2SO4 को रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके फाइनली 120 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाया गया है ना, तो फिर ये क्लियर हो गया कि 120 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। कई बार इसमें सवाल में सॉल्वेंट में बोला जाएगा कि इतने वाटर में डिसॉल्व किया गया, कई बार हो सकता है फ्रेमिंग इस तरीके की हो, तो इसे थोड़ा सा सावधान रहना है। हो सकता है कि सॉल्वेंट दे दे तो आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट जोड़ के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, हो सकता है डायरेक्ट दे दे, आपकी आदत पड़ी होती है कि सॉल्यूट में सॉल्वेंट जोड़ने की, तो 120 ml ऑफ सॉल्यूशन पे ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि 10 आउट ऑफ 120 इंटू 100 आपको कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा 100/12, इतना परसेंट बाई वॉल्यूम हो जाएगा। इसको बाद में अपना, ठीक, कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। डन बेटा, डन है, ठीक है। कोई डाउट, क्या कह रहे अमन? हाँ हाँ, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे ख्याल से अभी 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 प्रॉपर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी सही है एकदम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 must be added to prepare 5% by volume aqueous H2SO4 solution using 300 ml of डिस्टिल्ड वाटर। अब देखिए, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल काइंड का है, कुछ करना नहीं है आपको, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से निकल जाने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मेरे ख्याल से बड़े आराम से हो जाने वाला है, इसको आप लोग कर लीजिए 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को। दूसरा एक क्वेश्चन और करिएगा, ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर must be added to 5%
aqueous H2SO4 solution to convert into 3% by वॉल्यूम। ठीक है, 3% बाई वॉल्यूम। अब बात बहुत समझना ध्यान से, इसमें कहीं पर भी इस वाले क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 5% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक, और यहां हम ये लिख दे रहे हैं कि टू 5% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन टू कन्वर्ट इनटू 3% बाई वॉल्यूम। ठीक है, और यहां पे एक चीज ऐड कर दे रहे हैं 5%। ठीक है, टू 5% से पहले टू 250 ml ऑफ 250 ml ऑफ 5% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, ये चीज है। तीसरा क्वेश्चन एक और लिखवा दे रहे हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल in water by volume percent if volume of alcohol is 1/10 of the final volume of solution। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर इफ वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इज 1/10 ऑफ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत साधारण सा सवाल है, एकदम सीधा सीधा सवाल है। ये 2-3 सवाल आप कर लेंगे अगर, तो वॉल्यूम परसेंट के क्वेश्चन आप लगाने लगोगे। अब यहाँ पे चीज देखनी है, खास बात, ये तो बहुत ही सिंपल काइंड के सवाल है, आप लगाइएगा, इसको आराम से लगेगा, कोई इशू नहीं है, आप लगा लीजिएगा तीनों सवाल। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, पहले वाले सवाल को निकाल लीजिए, फटाफट निकालिए, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए बच्चा, क्विक, बहुत जल्दी से। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 मस्ट बी एडेड टू प्रिपेयर 5% बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन यूजिंग 300 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताएं, डू फास्ट बच्चों। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है, बताएं, जल्दी से बताएं, डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, फिर आगे चलते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, 5% बनाना है और 300 ml डिस्टिल्ड वाटर है, कितना अमाउंट ऑफ H2SO4 डालना, सीधा सीधा सवाल है भाई। ठीक है, क्या लगेगा, आ गया ना, पहले वाले का आंसर आ गया 300/19। हर्षिता वेरी गुड। ठीक है, 5% लाना है तो 5 इक्वल टू x बाई 300 इंटू 100, 0.000, x इक्वल टू 15 ml। ठीक है, ओ सॉरी, एक सेकेंड, जो हमने बताया था वही चीज यहां पे कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे ऐसे आएगा 5 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे, 300 प्लस x है इंटू 100 है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका, 100x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 300 इंटू 5, 1500 प्लस 5x, तो 95x बराबर 1500 आ गया, और उसको 1500 को 95 से डिवाइड कर देंगे, 1500 को, ठीक है, 95 से डिवाइड कर लेंगे, तो 15.78 आया, 15.78 आया ना, हाँ ठीक है, ठीक है, 15.789, तो 15.789 ml आ गया। दूसरे क्वेश्चन का सवाल, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का आंसर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 5% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन टू कन्वर्ट इनटू 3% बाय वॉल्यूम। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, डू फास्ट, ज्यादा समय मत लगाओ, चलो बताओ बताओ बताओ, सभी लोग जल्दी बताएं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 250 ml है, यानी कहो 250 ml ऑफ 5% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन है, कन्वर्ट करना 3% में, जल्दी बताएं। अमन है, ठीक है, हर्षिता है और काजल है, सभी बच्चे जल्दी बताओ, डू फास्ट बच्चा लोग,
सभी बच्चे जो भी हमारे साथ में हैं, 5% को 3% बना दिया गया और फाइनल वॉल्यूम पहले 250 था, अब कितना है वो बता देना है। ठीक है, कितना वाटर जो है इसमें और ऐड किया गया। आसान है सवाल। देखे बच्चों ने आंसर निकाला कि नहीं? कोई बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है अभी? जल्दी करो जल्दी करो, आंसर आ जाना चाहिए। क्या करा था? 250 ml, ठीक, 5% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन है और इसको बदलना है इंटू 3% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक, बाई वॉल्यूम। तो कितना आपने वाटर ऐड किया? वाटर एडेड इज टू बी कैलकुलेटेड। आंसर आया? किसी का नहीं आंसर आया अभी? बेटा देर कर रहे हो तुम लोग, टाइम ले रहे हो। एक बार फिर से रिफ्रेश करें, हो सकता है कि आया ना हो। रिफ्रेश कर लें, 1 मिनट इसको। 300/19 के बाद कोई आंसर नहीं है। आंसर चाहिए बेटा, जल्दी करो, डू फास्ट। अरे यार आ जाना चाहिए आंसर, इजी है। देखो 5 इक्वल टू क्या करोगे? x डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, ठीक, x डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100। ठीक है क्लियर? फिर दूसरा देखिए, दूसरे केस में क्या है? 3 इज इक्वल टू, अब वहां पे कितना H2SO4, ठीक है, H2SO4 x ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 250 प्लस y इंटू 100। x सेम कर दिया जाए, ठीक है। x और x को अगर हम लोग क्या करें, ठीक है, रेशियो वाइज निकालें तो 5/3 बराबर क्या आ जाएगा? जरा ध्यान से देखो तो x 100x तो मेरे क्रॉस से कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा? 250 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 250, यही बचेगा। बोल बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देना, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3y प्लस 3 इंटू 250 बराबर 250 इंटू 5, ठीक, इसमें 3y बराबर 250 इंटू 5 माइनस 250 इंटू 3, 250 कॉमन मार देना, 5 माइनस 3 करके 2 कर देना, इजी हो जाएगा और 500 आ जाएगा। तो 3y इक्वल टू 500, तो y इक्वल टू 500/3। आंसर आ गया ना, इतने ml 500/3। बोलो बच्चों, 500/3 इजी था, बोलो। तो ये आंसर आ जाएगा 500/3 ml। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं एक और। क्या हुआ, कहीं दिक्कत है बच्चों? अगला सवाल देखो, ये वाला, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम परसेंट इफ वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इज 1/10 ऑफ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत इजी है, ठीक है। इसको तो हम लोग यही कर देते हैं। क्या मान लेते हैं कि जैसे, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने अल्कोहल का मान लिया, वॉल्यूम कितना, ठीक है, 1/10, तो 10 मान लेते हैं, ठीक, और इसको मान लेते हैं 100, तो 100 का 1/10 कितना होता है? 10 ही तो होता है। तो यह आपका आ जाएगा बेटा, ठीक, 10% बाई वॉल्यूम, 10% बाई वॉल्यूम। और सीधा सीधा वो स्टेटमेंट में ही दिख रहा है कि 1/10 है, ठीक, और किसका 1/10 है, ठीक है। अब जैसे 100, ठीक है, किसका है, कितने का है, जो भी हो, अगर 100 को ही मान लेते तो 100 का 1/10 कितना होगा? 10 ही होगा। तो 10% बाई वॉल्यूम। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सुनिएगा, वॉल्यूम परसेंट के बाद में जो नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन हमारी इस्तेमाल होने वाली है, दैट विल बी, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक, तीसरी जो यूनिट यूज होने वाली है, दैट इज मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, W/V परसेंट। ये ध्यान देना बेटा, यहां पर छोटी सी एक यहां पर आपसे गुजारिश है कि आप इसमें जो ना, इसको ग्राम पर ml, ठीक, में लेके चलना, ग्राम पर ml। ठीक है, ये ग्राम वो ml, थोड़ा सा, ठीक, यूनिट्स ऐसी पकड़िएगा जैसे सीजीएस सिस्टम वाली यूनिट पकड़ लीजिएगा। तो जैसे सीजीएस सिस्टम में ग्राम है और उधर क्या सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर ml आता है, सीसी भी बोलते हैं उसको, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे अगर ये केजी लेंगे तो उधर केजी पर, ठीक है, आप क्या लेंगे, लीटर में ले लेंगे, तब वो ml ने लेके केजी पर लीटर लेंगे, किलोग्राम पर लीटर लोगे,
परसेंटेज के लिए या ग्राम पर ml परसेंट लेंगे, ये बात ध्यान देना थोड़ी सी, ठीक है। तो ये बिल्कुल बराबर रहेगा, है ना, ठीक है। अब आइए इसमें लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट होगा बेटा, ठीक, इन ग्राम अगर है तो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया बेटा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा किसमें है, इन ml है, इनटू 100 कर देना है, क्योंकि परसेंटेज जब तक चलेगा तब तक यही चीज का हमको यूज करना है, 100 से मल्टीप्लाई जरूर करने होंगे हमें। डन, आई बात समझ में। अब इसमें एक छोटा सा सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम NaCl prepared in, ठीक है, 250 ml of distilled water, ठीक है, 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब जरा ध्यान से देखना, इस बार क्या कह रहा है बेटा, इस बार वॉल्यूम की बात कर रहा है। यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत करता है, जब भी करता है तो ये वाला सवाल ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस के दौरान आदत पड़ी होती है, जब मास वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास करते करते आदत सी एक हो जाती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करने की। लेकिन यहां पे मैं बात बता दूं आपको, अगर तो यहां पे 2 लिक्विड दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तो 2 लिक्विड बेटा दिए हुए हैं तो आप इस केस में हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते समय मास जो दिया हुआ है सॉल्यूट का, ठीक है, जैसे H2SO4 की बात करते हैं कि H2SO4 के इतने ग्राम डिसॉल्व किए गए, तो डेंसिटी वहां पर देनी ही होगी उसको, तब डेंसिटी से आप उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनल निकालोगे। लेकिन अगर कोई सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्यूबल है तो फिर उस केस में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए जरूरत नहीं है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, यहां पर नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इफ टू, ठीक, कंपोनेंट्स, बोथ कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट कर देते हैं, इफ 2 कंपोनेंट आर इन सेम फिजिकल स्टेट, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर वो दे दे अल्कोहल वाटर दे दे, या दे दे आपको H2SO4 वाटर दे दे, मतलब एसिड वाटर, बेस वाटर, जो लिक्विड फॉर्म में, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। अब बेस में भी क्या है, वो पहले से बोले कि हाँ ये इतनी स्ट्रेंथ का बेस था, ठीक। तो अब इस केस में क्या करना है, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्वेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको पता ही है, लेकिन क्वेश्चन में वो आपको मॉस वाइज देगा सॉल्यूट ना, वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, कैसा देगा, उसने आपको दिया, ठीक, 2.8 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व्ड टू, ठीक है, 90, ठीक है, 7.2 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, फाइंड द, ठीक, मॉस बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक। उसने ये दे दिया आपको क्वेश्चन, और यहां गिवन में ब्रैकेट में दे दिया, चिपका दिया कि डेंसिटी ऑफ H2SO4। अब उसने H2SO4 की आपको डेंसिटी दी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक, यहां उसने मान ली 1.24 ग्राम पर ml है, ये उसने कर दी यहां पे गणित, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब उसने जब ये बात की तो अब इस क्वेश्चन के केस में हमको बेटा क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। अब हमें यहां पे लिखना होगा कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4, पहले हम वॉल्यूम ऑफ H2SO4 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ H2SO4 वॉल्यूम ऑफ वाटर जोड़ना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 क्या होगा, बात जानते हो आप, ठीक है, मॉस बाई डेंसिटी, ठीक है, मॉस बाई डेंसिटी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मॉस बाई वॉल्यूम होता है,
तो आपने क्या किया, वॉल्यूम निकालने के मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। मास कितना है बेटा 2.8 और डेंसिटी कितनी है 1.2। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सही करने के लिए 1.4 मान लेते हैं, यहाँ पे इजी करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए ना 1.4 मान लिया हमने। तो 1.4 किया और 1.4 करते ही बेटा यहाँ पे क्या आ गया, कट करके 2 आ गया, तो 2 ml आ गया, 2 ml आ गया। ठीक, डन। अब 2 ml आ गया और इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए यहाँ पे हम 98 ग्राम कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर आप जानते हो कि 1 ग्राम बराबर 1 ml होता है, तो इसलिए अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में कैसा आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 98 + 2 बराबर 100। और अब आपका परसेंटेज मॉस बाय वॉल्यूम क्या आएगा, मॉस ऑफ सोल्यूट, मॉस ऑफ सोल्यूट बेटा 2.8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलो 100 इंटू 100, ये आ गया आपका 2.8% मॉस बाय वॉल्यूम। ये चीज ध्यान देनी है। इस तरीके का क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि लाख टके का सवाल है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इस काइंड का सवाल। अच्छा, इसी का कन्वर्स क्वेश्चन बन सकता है, इसी का कन्वर्स क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है बताओ, कि वो बोले कि 2.8% मॉस बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन का H2SO4 सॉल्यूशन बनाने के लिए बताइए कितना ग्राम H2SO4 अवश्य रूप से 98 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करना होगा। सवाल पूछ देगा इस तरीके से, है ना। इसी का कन्वर्स बनाना हो तो ऐसे बन जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन इसका, अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द मॉस ऑफ, ठीक, H2SO4 must be added to, ठीक है, must be added to 98 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू प्रिपेयर, ठीक है, 2. ठीक है 8% मॉस बाय वॉल्यूम, ठीक, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन में डाल देंगे बेटा हम लोग डेंसिटी ऑफ H2SO4 बराबर 1.4 ग्राम पर ml, ये हमने दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, ये उसी का कन्वर्स है बेटा। ठीक, बहुत प्यारा सवाल है, अगर आपने ये कर लिया या पीछे वाला कर लिया अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। डन। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टफ करने जा रहे हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। देखिए थोड़ा सा टफ, लिटिल बिट, ठीक, मॉडरेट, अभी भी मॉडरेट बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, लिटिल बिट मॉडरेट क्वेश्चन। क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। अब की हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए 5% मॉस बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन है और इसमें मिक्स कर दिया हमने 3% मॉस बाय वॉल्यूम, ठीक है, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ठीक, और ये जो इसका मिक्सचर का जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है, फाइनल वॉल्यूम जो आ रहा है वो 300 ml आ रहा है। आपको बताना है फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन बताना है। ये मॉडरेट में, ठीक है, लिटिल बिट मॉडरेट है, फाइनल कंसंट्रेशन आपको बताना है। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 300 ml फाइनल वॉल्यूम के लिए क्या कुछ रहने वाला है आंसर। कितने लोग इसको बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं बताइए। आपको मैं टाइमर लगा के देता हूं, इस क्वेश्चन के लिए टाइमर देता हूं, बाकी सबके लिए ऊपर नहीं टाइम खराब करेंगे, इस पे देते हैं। ठीक है, टाइमर नहीं यार, स्टॉप वॉच, ठीक, स्टॉप वॉच लगाते हैं और टाइम देते हैं 3 मिनट का। 180 सेकंड है आपके पास, लगाइए। जो लोग भी क्लास में 180, हाँ जल्दी से करिए, 180 सेकंड में करिए। देखें आप लोग क्या इससे आंसर निकालते हो, जो भी बच्चे हैं क्लास में। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी से बच्चे।
यस, डू फास्ट बच्चों। या बच्चों मेहनत करिए थोड़ा सा दबा के एकदम, तब मजा आएगा। करो करो करो, करके दिखाओ, फटाफट क्वेश्चन करके दिखाओ हमें, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, डू फास्ट, टाइम ज्यादा नहीं लेना है बेटा। यस यस, क्वेश्चन में कहा गया 5% मॉस बाई वॉल्यूम एक्वस NaCl है सॉल्यूशन, इसमें 3% मॉस बाई वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया और फाइनल वॉल्यूम 300 ml बन गया। फाइनल कंसंट्रेशन बताना है आपको, गिव द आंसर, फाइनल कंसंट्रेशन। क्वेश्चन रिपीट कर तो दिए अमन, 5% मॉस बाई वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन है और इसमें जो है आपने ऐड किया 3% मॉस बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन NaCl का, यानी 5% एक्वस NaCl सॉल्यूशन मॉस बाई वॉल्यूम में 3% मॉस बाई वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं और फाइनल वॉल्यूम 300 ml बनाते हैं, अलग अलग नहीं पता है कि कितना है, ठीक। तो फिर फाइनल कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फाइनल कंसंट्रेशन, गिव द आंसर। 3 मिनट का वक्त था, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताएं बच्चे, 3 मिनट का मात्र वक्त है, ठीक है, जल्दी बताएं। 2 मिनट 12 सेकेंड हो चुका है, अभी तक कोई आंसर आया नहीं है। यस, कितने बच्चों को लगता है कि इसमें क्वेश्चन में कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है? मुझे आंसर तो मिल गया, मैं लिखा हूं तो मुझे लिखते लिखते आंसर पता चल गया था क्या होगा। बताइए, यस यस यस, डू फास्ट बच्चों, तो आ जाना चाहिए भाई। बताइए, आ जाना चाहिए। बताएं, यश विराट नहीं आ रहा? अरे भाई देखो, 5% एक्वस NaCl सॉल्यूशन है ना, और वो 3% मॉस बाई वॉल्यूम है, तो मान लो कि तुमने 300 ml बोल रहा है, ठीक। तो देखो इसके आंसर क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जब आपके होंगे, ठीक, और जब ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा तब आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। अभी तो आप आंसर अपना दे सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हो कि मान लेते हैं कि ये 5% है, ठीक है, 5% है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ठीक इसमें 5% है, तो इसको मान लिया x, ठीक। अब हमें वॉल्यूम इसका पता नहीं, हमने मान लिया y वॉल्यूम इंटू 100। बात को समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बात को, ये जो y है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, अच्छा जी। अब ये 3% है, अब यहां पे देखा आपने क्या x है ना, क्लियर है। अच्छा ये x है तो यहां पे क्या रहेगा, ठीक, लाइक y रहेगा, ये y कर दीजिए, इसको कुछ और कर दीजिए इसको, ठीक। मैं कह रहा हूं चलो इसको z कर दिया आपने, यहां z ही कर दिया फर्दर, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे क्या कर दिया आपने, y की जगह पे यहां पे क्या कर दिया, 300, ठीक, माइनस y कर दिया, 300 माइनस y लिख सकते हो, बोलो 300 माइनस y लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, इंटू 100, क्या बोलते हो, बोलो भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब तुम ये देखो, मेरे ख्याल से एक चीज तुम्हें समझ में शायद आ गई होगी कि एक इक्वेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। क्या इक्वेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर इसका रेशियो भी हम मार देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें क्लियर होगी कि एक्स और जेड का जो सम है, ठीक है, वो आ जाएगा, एक्स एंड जेड का सम आता हुआ दिखाई देगा, बराबर किसके, वाई के टर्म में। अगर ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कई सारे तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका मैं दिखा रहा हूं आपको कि दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये है, ठीक, मैं दिखा रहा हूं आपको, मान लेते हैं कि लेट कि वॉल्यूम यहां पे 100 ml है,
ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, ये आसान तरीका है। इसका मतलब 5 ठीक ग्राम आएगा NaCl तब। अच्छा, अगर इस केस में भी ऐसा मानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 100 है तो वो 200 अब आ गया, वो 200 आएगा। 200 अगर आएगा तो 3 बराबर क्या होगा, यहां बहुत ध्यान से देखना बात को, ठीक है। यहाँ पे x बाई 200 इंटू 100, बोल बेटा क्या x बराबर 6 आ गया, 6 ग्राम। तो 6 ग्राम वो है, 5 ग्राम ये है, कहने का मतलब 11 ग्राम हो गया। 300 ml टोटल है, तो बोलो क्या नहीं आ गया 11/3। क्या लॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसको करने के लिए बहुत डेटा नीड नहीं होता, आप अपने से मान के कर सकते हो। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर 11/3 है ना, 11/3 अगर आंसर दिया होता मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट, एक ये हो जाता। दूसरा क्या है कि अगर हम इसको मान लेते कि लेट 200 ml है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक, तो ये क्या आता है, ठीक, उस कंडीशन में ये हमारा 10 ग्राम आ जाता है, ठीक। और उस कंडीशन में ये अगर हम क्या लेते, अगर इसको 100 लेते, ठीक, क्या मानते 100 ml सोल्यूशन मानते, है ना, तो उस कंडीशन में ये कितना आता, 3 इंटू ये 3 ग्राम आता, 3 ग्राम आता। अब ये 3 ग्राम है, ये 10 है, तो 13/300 इंटू 100 आता, बोल बेटा 13/3 आता। नाउ इट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन गिवन। अब ऑप्शन गिवन है, आराम से लग जाएगा। आ रही है बात समझ में, आई बात समझ में, यही करना, यही करना, ठीक है। तो इसके सेवरल आंसर हो सकते हैं, इसका मतलब ये कि परसेंटेज मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट जो आंसर है वो बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं, बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब कि अब जैसे हमने 100 200 लिया तो इनफाइनाइट पॉसिबल क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन की, 1 + 299 भी 300 होता है, बस यही बात है। तो यही चीजें, तो आपके हो सकता है कि आंसर में लिखा हो एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए आपको कि जो है सेवरल कंसंट्रेशंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट कंसंट्रेशंस आर पॉसिबल, ऐसा करके आंसर दे दे आपको। आई बात समझ में, यही चीज याद रखना है आपको, ठीक है। अभी समझ में आ गया विराट, विराट अभी समझ में आ गया तुम्हें, मतलब 300 ml उसने बोला ना कि फाइनल है, तो यार 300 का हमारे पास तो डेटा है ना कि हाँ 300 है, बात तो समझिए 300 है, ये बात तो क्लियर है, दिस इज वेरी क्लियर। और 300 है तो 300 में एक जो पहले वाला मिक्सचर है वो कितना है, दूसरे वाला कितना है, ये नहीं पता है, तो हमने 100 200 मान लिया, 200 100 मान लिया, 150 150 मान सकते हैं। देयर आर सेवरल परसेंटेज पॉसिबल, ठीक है, आंसर में सेवरल आंसर्स आर पॉसिबल, ये चीज है, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं, आगे चले, ठीक। तो थोड़ा सा मॉडरेट काइंड का मैंने बोला था कि क्वेश्चन है, ठीक, लिटिल बिट मॉडरेट। अब थोड़ा सा एक मॉडरेट देते हैं, अब मॉडरेट दे रहे हैं, देखो भाई अब मॉडरेट क्वेश्चन देने जा रहे हैं इसका, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अभी कह रहा है कि 5% एक्वस NaCl solution mass by volume having 300 ml final volume is diluted using ऑप्शन दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए, आपको आंसर बताना है, सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन को देख के, ठीक, ऑप्शन में से आंसर निकालना है। बोल रहा है कि 10% एक्वस NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, हैविंग 400 ml वॉल्यूम। दूसरा 5% aqueous NaCl solution having, ठीक है, 200 ml वॉल्यूम, बहुत ध्यान समझते रहना। फिर दे रहा है 5% aqueous NaCl solution having, ठीक है, having 300 ml वॉल्यूम। और चौथा उसने आपको दे दिया, ठीक है, 8% aqueous NaCl solution having, ठीक है, 500 ml वॉल्यूम। अब ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड, यहां पे हम इसको कर देते हैं, इसको कर देते 800 ml, पहले वाले ऑप्शन में 800 ml। अब आंसर बताइए, ठीक, अब आंसर बताइए।
ठीक है ठीक है। चलो बताओ, अब बताओ। 5% aqueous NaCl solution weight by volume having 300 ml volume, ठीक, is diluted using, ठीक है, इनमें से किससे वो डाइल्यूट हो सकता है बताइए। डाइल्यूट करना है, तो अगर डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सवाल कहां जा रहा है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, मिक्सचर का सवाल है, ठीक है। बताइए जल्दी से, सोच समझ के बताइएगा बेटा। स्टॉप वॉच लगाते हैं, देखते हैं कि कुछ बच्चे क्या कुछ इसमें टाइम लेते हैं। चलो करो करो बच्चों। बोलो। 10% aqueous NaCl solution having 800 ml वॉल्यूम, ये डाला जाए, ठीक है, या 5% aqueous NaCl solution having 200 ml वॉल्यूम मिला दिया जाए, या 5% aqueous NaCl solution having 300 ml वॉल्यूम मिला दिया जाए, या 8% aqueous NaCl solution having 500 ml वॉल्यूम को मिक्स कर दिया जाए। क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। मॉडरेट है, बहुत मॉडरेट भी नहीं, टफ मॉडरेट नहीं है, हाँ मॉडरेट मॉडरेट कह सकते हैं। बताओ, आसान सवाल है, कठिन नहीं है। बताओ बेटा जल्दी से बताइए, जल्दी 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 जल्दी। देखो यार, क्वेश्चन लगाते समय ना थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करो, सिर्फ कलम चला करके न्यूमेरिकल मत लगाया करो, ठीक है। इसे सोचो, पहले थोड़ी चीज सोचो क्या करना है, देखो बता रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। तुम ये सोचो कि इसका जो कंसंट्रेशन है 5% है, अब इन सबका कंसंट्रेशन तो देख रहे हो, ठीक है, इन सबका कंसंट्रेशन तो देख रहे हो। अब कंसंट्रेशन आपने देख लिया, अब मुझे यार ये बताओ कि आपको कंसंट्रेशन इसका इसका सेम दिख रहा है, कंसंट्रेशन सेम दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है। तो जब वॉल्यूम अलग अलग है, तो वॉल्यूम जब सेम नहीं है, वॉल्यूम अलग है, कंसंट्रेशन सेम है, ठीक। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है कि कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम अलग है, इस केस पे लागू होगा। इसके और इसके बीच की बात करें तो क्या जा रहा है, कंसंट्रेशन सेम, वॉल्यूम डिफरेंट, और वॉल्यूम डिफरेंट में क्या, वॉल्यूम इज लेस, उससे कम है। तो अब मुझे बताओ, इसमें अमाउंट की बात अगर करोगे, अमाउंट की अगर बात करोगे तो अमाउंट कितना होगा, 5% ऑफ 200, तो 5% ऑफ 200 का मतलब कितना गया करके बताइए, बोलिए, ठीक है। 5% ऑफ 200 का मतलब कि 10 ग्राम चला गया। अब 10 ग्राम यहां है और 15 ग्राम यहां है। अब मुझे बताओ 10 और 15 कितना होता है, 25 ग्राम फाइनल, डिवाइडेड बाय 300 और 200 कितना हो गया, 500 हो गया, इनटू आ गया 100, ये डिवाइड करिएगा, 5 का 5 ही रहा, बोलो क्या कहते हो, 5 का 5 रहा, ठीक। यानी कि इस वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, आपने वॉल्यूम डिफरेंट भी मिक्स किया, कंसंट्रेशन सेम है तो कंसंट्रेशन वही रहेगा यार। एक बहुत लॉजिकल बात है कि हमने क्या किया। अब देखो मजेदार बात, ये 5% एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, ठीक। अब ये कितना भी हो, एक बूंद भी निकालोगे तो उतना ही रहेगा यार, वो उसमें से आधा कर दो, उसका क्वार्टर कर दो, उसका, ठीक है ना, 3/4 निकाल लो, जो भी कर लो, वो उतना ही कंसंट्रेशन रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। जब ये चीज मिक्स सेम कंसंट्रेशन की करते हो तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो डाइल्यूटेड नहीं होगा। डाइल्यूटेड का मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाए। अब आपने क्या किया, इसमें 10% वाला मिला दिया भाई, ठीक, क्या मिला दिया, 10% वाला, तो 10% मिला दिया तो इसका मतलब कंसंट्रेशन हाई हो गया। हाई कंसंट्रेशन मिलाने से डाइल्यूटेड थोड़ी होगा, बल्कि और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये बात यहां पे होगी। एक क्वेश्चन में हमको ये कर देना चाहिए, यहां पे कहीं ना कहीं 3% टाइप का कर दिया, 3% एक्वस NaCl सॉल्यूशन ऑफ 500 ml, ऐसा कर दे। तो यहां पे अगर देखोगे ध्यान से, तो ये कंसंट्रेशन कम है, वो कंसंट्रेशन ज्यादा है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन फाइनली कम हो जाएगा, तो ये डाइल्यूटेड होगा। ये आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी समझ में आया, अभी चमक गया, अभी चमक गया ना। ठीक, ये बात बस ध्यान देना है, जैसे ठीक यही चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कलम उठा के पीछे पड़े रहेंगे तो दिक्कत करेगा। अब एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए, आइए दिखाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा के एक टॉपिक का ठीक जो है आपको तैयारी करा देते हैं, क्या इस तरीके के मिक्सचर वाले क्वेश्चन का। देखो मान लो कि अभी पिछले क्वेश्चन में 5% था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 5% ऑफ, ठीक है, ठीक है, 5% ऑफ मॉस बाई वॉल्यूम 500 ml मान, ठीक, और फिर 3% ऑफ मॉस बाई वॉल्यूम 500 मान, ठीक है, क्लियर, डन। तो अब मेरे को ये बताओ, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम इज सेम, यहां पे अगर देखें तो कितना आ जाएगा 15 ग्राम, यहां पे देखेंगे कितना आ जाएगा 9 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट आ जाएगा 9, सॉल्यूट आ जाएगा 15। अब ठीक, जब मिक्सचर किया तो सॉल्यूट कितना आ गया बेटा, बोलो, 15 और 5, सॉरी 15 9 24 ग्राम। फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया, फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 500 1000 ml, 1000 ml आ गया, कि नहीं आ गया। ठीक, अब बताओ मुझे, अब यहाँ पे जो बात आ रही है, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 0 0 0 0 गया तो 2.4% आ गया, 2.4%, कितना आ गया 2.4% आया आंसर, 2.4%। अब ये यहां ध्यान देना, वॉल्यूम सेम होते हुए भी ये नहीं कि ये 5 और 3 है, इसका एवरेज मार दिए 5 3 8 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया आंसर जी, ये नहीं करना चाहिए, बात समझना, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान देनी है, लेकिन यहाँ पे 2.4% आ गया, इसका मतलब डाइल्यूशन हो गया। तो देखिए इसका कंसंट्रेशन कम है, ये मिक्स कर दिया डाइल्यूशन। अब आप इसका 500 ml ना मिलाइए, इसका मैं कहता हूँ 100 ml ही मिलाइए, फॉर एग्जाम्पल 100 ml मिलाते हैं, ठीक है भाई, इसका हमने 100 ml ही मिला दिया। ठीक, कंसंट्रेशन जो है अलग अलग है, लेकिन वॉल्यूम सेम था, वॉल्यूम सेम था। अभी वॉल्यूम कम करके देखते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंट वॉल्यूम सेम। आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है, डिफरेंट वॉल्यूम डिफरेंट, और वॉल्यूम ठीक लेस देन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 की तुलना में वॉल्यूम 2 लेस है। मान लेते हैं कि हमने कर दिया 5% ऑफ मॉस बाई वॉल्यूम 500 ml, फिर कर दिया 3% ऑफ मॉस बाई वॉल्यूम, ठीक, 300 ml कर दिया। तो अब क्या होगा, ये कितना आ गया 9 ग्राम, ये कितना आ गया 15 ग्राम। देखो, ठीक है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई था कैलकुलेशन में, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था, 5 इंटू 3 लगाना था यार, 15 15 15 15, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे हमको लगाना था 25, तो 25 15 कितना हो गया 40, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये बेटा जो है, ठीक, 25 प्लस 15 यानी 40 ग्राम आ गया, फाइनल वॉल्यूम 1000 है, तो ये जो है फाइनल जो आया था वो एग्जैक्टली 4 आ गया, मतलब एवरेज आ गया, वही एवरेज ही आ गया, ठीक है। तो 40 बाई 1000 गुणे 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 4% आ गया, वो एवरेज आ गया, ठीक, एवरेज आ गया, 5% 3% का एवरेज निकाल दिया, 5 3 8 डिवाइडेड बाय 2, चल आ गया। यहां देखते हैं क्या आ रहा है, 9 है, यहां कितना है 25 है, ठीक है, 3 3 जा 9, अब कितना हो गया, यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूट 25 9 34 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बच्चों, 500 और 300 कितना होता है 800, ठीक, इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड कर दिए, 8 4 जा 32, कितना बचेगा 2, 8 2 जा 16, ठीक, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, तो 4.25। अब की 4.25 आया, तो ये 5% से 4.25 हो गया। अब बात को समझिए, यानी कि इस बार क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन है वो कम है और वॉल्यूम भी कम है, तो भी कंसंट्रेशन कम आया। अब कंसंट्रेशन डिफरेंट करके और वॉल्यूम बराबर करके देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, क्लियर, 5% ऑफ, ठीक,
500 ml mass by volume प्लस 3% ऑफ 500 ml, ये तो कर चुके हैं ना हम लोग। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, इसका ये वाला केस ज्यादा वाला, थोड़ा सा ये, सॉरी ये वाला केस कि 3% ऑफ, ठीक है, 600 ml मॉस बाई वॉल्यूम, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या आ रहा है, यहां देखिएगा थोड़ा सा फर्क आता है कि नहीं। यहां आएगा कितना, 25 ग्राम सॉल्यूट, यहां पे कितना आएगा बेटा, 18 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखिए मिक्स करने में 43 ग्राम सॉल्यूट और वॉल्यूम कितना आ गया, 1100 ग्राम, सॉरी 1100 ml, 1100 ml ना। ठीक, अब बताओ मुझे, ठीक फाइनल क्या आ जाएगा, 43 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 100। ठीक, 11 से डिवाइड कर दिए, 11 3 जा 33, कितना बच रहा है 10, यानी 100, 11 9 जा 99। ठीक है, तो 3.9%। आप मुझे ये बताओ, पिछले केस में भी 5 से कम था, अभी भी 5 से कम है, लेकिन फर्क है, यानी वॉल्यूम यहां पे आपने 600 लिया तो ये आ रहा है आंसर। वॉल्यूम आपने पिछले केस में ये लिया था, कितना लिया था, ठीक 3% ऑफ 300 ml लिया था। ठीक, तो आपका ये आ रहा था आंसर 4.25 आ रहा है। तो जैसे वॉल्यूम इसका बढ़ा रहे हो तो 4.25 की बजाय बात करें तो 4.25 के तहत 3.9 पे चला गया, यानी कि मतलब और भी कंसंट्रेशन डाउन हो रहा है। तो जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे कम कंसंट्रेशन वाले का, तो कंसंट्रेशन तेजी से डिक्रीज होगा, ये बात ध्यान देनी है। ये मतलब वो नहीं है कि नहीं अब इसका कितना भी ले कंसंट्रेशन उतना ही आएगा, ये बस ध्यान देनी है। जैसे पहले क्या था, पहले आपने क्या देखा था, सबसे पहले केस की बात करें तो पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, पहले केस में क्या देखा था कि अगर 5% एक्वस NH3 सॉल्यूशन 300 ml है और 5% यहाँ पे 200 ml है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम कम ले वॉल्यूम ज्यादा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, डन। लेकिन यहां पे हमने देखा कि कंसंट्रेशन अगर डिफर कर रहा है, तो कंसंट्रेशन अगर डिफर कर रहा है, वॉल्यूम डिफर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कम कंसंट्रेशन वाले का जितना ज्यादा लोगे उतना ही कंसंट्रेशन डाउन होता चला जाएगा, डाइल्यूशन ज्यादा होगा। ये चीज अपने माइंड में सेट करके रखिए, लॉजिकल क्वेश्चन जब आएंगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके के आपको तंग कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ आया, मस्त समझ में आ गया एकदम। लाइफ लेसन इसका लेक्चर 1 तो प्लेलिस्ट में है, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में जो प्लाज्मा बैच वाला प्लेलिस्ट बना हुआ उसी के अंदर जितने भी लेक्चर चले वो उसी में है। 2 लेक्चर चला है केमिकल काइनेटिक्स का और 2 लेक्चर चला है इसका, दूसरा वाला लेक्चर आज चल रहा है। ठीक है, मिल जाएगा वहां से आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बढ़िया से। ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लो, चैनल की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में अलग से बना हुआ प्लाज्मा, ठीक है, बैच नीट यूजी 2024, ठीक है, उसी में है सब। ठीक है, क्लियर हो गया, चलें आगे। प्यारा क्वेश्चन था एकदम मस्त एकदम। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, यही चीज जो है ठीक आपको आनी चाहिए। आगे चले, आगे चले बच्चा। चलो अब बात करते हैं जरा सा हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन के अंदर मॉस बाई वॉल्यूम में स्ट्रेंथ टर्म यूज होता हो। स्ट्रेंथ, बी रिमेंबर, स्ट्रेंथ सवाल में कब यूज होता है, तो स्ट्रेंथ जब भी यूज होगा ना, तो स्ट्रेंथ, ठीक बात ध्यान देना, हमेशा ग्राम पर लीटर को बेटा बोला जाता है। स्ट्रेंथ टर्म का इस्तेमाल ही ग्राम पर लीटर के लिए होता है बेटा। तो ये जो है हमारी चौथी यूनिट हमने इस्तेमाल की, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की। ठीक है, चौथी यूनिट है। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आया? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर की हम बात करने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ को दिमाग में रखो कि ग्राम पर लीटर को ही स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस वो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर ml ना लिखे, जब तक लिखे ना तब तक स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, मॉस सॉल्यूट, मॉस सॉल्यूट हो गया।
इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बेटा किसमें हो गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें हो गया, इन लीटर्स। ठीक है, ठीक। अच्छा अब इसमें 100 भूल जाइए, 100 भूल जाना, क्योंकि ये ग्राम पर लीटर खुद कह रहा है, परसेंटेज समाप्त हो गया, परसेंटेज का मतलब वो हो गया, क्वालिफायर नहीं कर पाया, वो एलिमिनेट हो गया, है ना। ठीक, अब उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ वो ग्राम पर एमएल बोल दे तो भी आपको मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट नहीं इस्तेमाल करना है, फिर ग्राम पर एमएल में ही वैल्यू पुट कर देना है बेटा। स्ट्रेंथ, एक बात याद रखना, स्ट्रेंथ कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेंथ कभी भी इंटू 100 इंटू 1000 करके बेटा नहीं निकालनी है, रिमेंबर। ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लीजिए। तो अब मान लीजिए इसका एक सवाल करते हैं, एक सवाल करें, इसका एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक, 2 ग्राम KMnO4 dissolved in 2 liters of वाटर। बताओ, इसमें कुछ करने की जरूरत है, ठीक, इसमें कुछ करने की जरूरत है। 2 ग्राम KMnO4 है, 2 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व किया गया, जैसे टाइट्रेशन में आप लोग करते थे, टाइट्रेशन करते थे, बताइए क्या होगा, ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ उसकी क्या हुई, अरे यार 2/2 यानी कि 1 ग्राम पर लीटर हो गया, आया ना आंसर। अब जरा देखना, ठीक, दूसरा सवाल, ठीक, तो अब की क्या कह रहा है, 2 ग्राम KMnO4 है, ठीक है, और इन 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में घोल दिया गया। बता बेटा इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। 2 ग्राम KMnO4 कितने में है, 250 में है, बस दिमाग का इस्तेमाल करो, 4 गुना कर दो, यानी कि 8 ग्राम 1 लीटर में आ जाएगा, 8 ग्राम पर लीटर आ गया स्ट्रेंथ, डन। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें सवाल में बिल्कुल सोचना नहीं है, सिंपल लॉजिक से लग जाएगा। अब पता चला कि हम लोग बैठे हैं लेकर के इसको 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 250, अब 250 को हम लीटर बनाने में जुटे हुए हैं, ये नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ठीक है ना, ठीक है, बोलो बोलो, आया ना समझ में बेटा। हाँ हाँ, जीएम पर एमएल में यूनिट, देखो ग्राम पर एमएल में जो यूनिट होती है, ठीक है, वो ठीक स्ट्रेंथ इन ग्राम पर एमएल बोली जा सकती है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर एमएल, लेकिन जो, ठीक है, मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट होता है वो ग्राम पर एमएल जो है, ठीक, वही आप वहां पर यूज करते हो, या केजी पर लीटर परसेंटेज में यूज करते हो, मैंने पीछे लिखाया है अभी। जब मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट ले रहे हैं तो मॉस ग्राम में लीजिए और उसमें एमएल में लीजिए वॉल्यूम, मॉस केजी में लेंगे तो वॉल्यूम लेंगे लीटर में, ये वहां मैंने बताई है, ठीक है। अब यहां पे क्या बात चली, स्ट्रेंथ की सिंपल बात चली, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में अगर कह रहा है, जो कि कहेगा नहीं, चलता ही है यही स्ट्रेंथ के लिए, यही ट्रेंड होता है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमने प्रैक्टिकल किए होंगे बोर्ड के, तो भी आपने देखा होगा कि आप KMnO4 का सॉल्यूशन जब बनाते थे तो आपको बोलते थे कि फाइंड द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट M/40, M/20, M/25 FAS सॉल्यूशन, है ना, प्रिपेयर्ड इन 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ऐसा आता था कि 250 ml डिस्टिल्ड वाटर में फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाइए, इतनी कंसंट्रेशन का, M/40, M/20, M/25 का, और इसकी मदद से टाइट्रेट करिए KMnO4 जो दिया गया है, और बताइए KMnO4 की मोलैरिटी क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी। बोलता था ना, मोलैरिटी स्ट्रेंथ निकालो, तो वही वाली स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर होता है, वो स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर ही होता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे, आगे प्यारा सा एक सवाल, 5% मॉस बाई वॉल्यूम, सुनिएगा बहुत ध्यान से सवाल, 5% मॉस बाई वॉल्यूम एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बताइए इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। नाउ फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 5% मॉस बाई वॉल्यूम एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन, बताइए आप इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, डू फास्ट, इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, बताएं बताएं बताएं, ठीक है, सोच समझ के बताना, इस सवाल का जवाब बहुत इजी है, 5% क्वेश्चन है,
5% मॉस बाई वॉल्यूम एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन है 5%। इसकी स्ट्रेंथ बतानी है आपको, जल्दी से जल्दी। हाँ डू फास्ट बेटा, जल्दी बताओ तुम लोग। करो इसको, इसको करो, कर लोगे ये तुम लोग, मुझे पता है। यू कैन डू दिस वन, और बड़ी आसानी से कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। करो करो जल्दी से करो इसको। 5% है, हाँ 5/1000 इंटू डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट इंटू 100, 5। और किसी का कोई आंसर, और किसी का कोई आंसर, क्या बोलते हो? 100 ml में 5 ग्राम है, 100 ml में 5 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना होगा यार? 25 होगा। नहीं समझे? अरे यार वो मास बाय वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं ना, परसेंटेज में बोल रहे हैं। इसका मतलब मानो लेट, ठीक 100 ml जो है वॉल्यूम है, लेट 100 ml वॉल्यूम है, तो मास कितना आ गया बोलो? ठीक 5 ग्राम आ गया। अब 5 ग्राम 100 ml में है, तब अगर हमको कह रहा है कि स्ट्रेंथ निकालनी है तो कितने ग्राम पर लीटर में आएगा, तो 1 लीटर पे निकालना है। अभी समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भाई सुनो, ठीक है 5 ग्राम सॉल्यूट है ये तो बदलेगा नहीं। अब लीटर में उस वॉल्यूम को ले लेना है, बस कन्वर्ट ऐसे करना है। मतलब 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 100/1000, बोलो 1000 ऊपर भाग गया, बोलो यार। ठीक, तो क्या 50 आ जाएगा ग्राम पर लीटर? 50 ग्राम पर लीटर आ जाएगा क्या? बोलो बेटा बोलो, आया? चमका? चमक गया कि नहीं? पता? अच्छा 5 ग्राम 100 ml, सीधा सीधा यार 5 ग्राम 100 ml में है, तो 1000 ml सीधा 10 से गुणा मारो। और वो नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, 5 ग्राम आ गया, 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 को मतलब ml को लीटर बनाना है, बस 1000 से डिवाइड मारना है। तो सीधा सीधा क्या आ गया पता है? इसके लिए एक सीधा फार्मूला लिख लो, सीधा एक फार्मूला लिख लो, सीधा सीधा फार्मूला मार दो। क्या सीधा सीधा फार्मूला बनेगा? जरा देखो, बहुत ध्यान से देखना क्या चल रहा था यहाँ पे। बोलो, ये 5/100 था, ठीक, इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे मॉस बाई वॉल्यूम जो परसेंट होता है इंटू 10 कर दोगे तो ये स्ट्रेंथ हो जाती है, सीधी सीधी। ये फॉर्मूला मार दो सीधा, ठीक है, स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10, सीधा। आज के बाद कोई भी, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, सीधी सीधी बात, ठीक। स्ट्रेंथ में और मॉस बाई वॉल्यूम परसेंट में रिलेशन है, ठीक है। मॉस बाई वॉल्यूम इंटू 10 बराबर स्ट्रेंथ, बराबर 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 ना, ये फॉर्मूला बराबर है, ठीक। तो अब इसका सवाल तो सेकंडों में लग जाएगा। उसने सवाल आपको दिया, उसने आपको सवाल दिया, सुनना आप ध्यान से, उसने सवाल दिया 5% मॉस बाई वॉल्यूम, ठीक है, 5% मॉस बाई वॉल्यूम 500 ml, प्लस उसने दे दिया 3% मॉस बाई वॉल्यूम, ठीक, 300 ml। अभी देखते हैं तुम लोग क्या करते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर, स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर बताना, स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर बताना, बताओ क्या? अब तो निकाल लोगे यार, थोड़ा सा मॉडरेट है, आसान करूं? रुक जाओ, आसान कर देता हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आसान कर दे रहा हूं। वो 500 है, ये भी 500 कर देता हूं, ये 500 है, ये भी 500 कर दे रहा हूं, 500 500 दोनों को कर दे रहा हूं। अब आसान हो गया। कितने लोग एक एक स्टेप में आंसर बता देंगे? सीधे इधर लिखा, उधर बता दिया आंसर। देखो, वॉल्यूम बराबर है, कंसंट्रेशन डिफरेंट, एवरेज निकालेंगे, 4% आ जाएगा, और 4% आ गया तो 4% इंटू 10 बराबर स्ट्रेंथ आ जाएगा। क्या बोलते हो? स्ट्रेंथ 40 आ जाएगी, 40 ग्राम पर लीटर। बोलो प्यारे बच्चों, कितनी देर का सवाल है? क्यों भाई शिवांश, खुश रहिए।
कितनी देर का सवाल है बताइए अच्छे, कितनी देर का सवाल है? आपको क्वेश्चन क्या दिया गया? 5% मॉस बाय वॉल्यूम 500 ml है, 3% मॉस बाय वॉल्यूम 500 ml है, मिक्स कर दिए, जो मिक्सचर आया उसकी फाइनल स्ट्रेंथ बतानी है, मिक्सचर की स्ट्रेंथ बतानी है। तो 5% मॉस बाय वॉल्यूम 500 ml है, तो मतलब ये और ये दोनों का एवरेज ना मारोगे। अभी बताया था कि कंसंट्रेशन डिफर हो, वॉल्यूम सेम हो, तो एवरेज मार देना। तो 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाएगा, बताया था अभी। जब इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो आपको कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक, मिक्सचर का, है ना। तब उसके बाद बताया कि स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, मॉस बाय वॉल्यूम इनटू 100, परसेंटेज में जो निकालते हैं मॉस बाय वॉल्यूम इनटू 100। चमक गया? कितने लोग को चमका? बोलो, अच्छा से समझ में आ गया? अच्छा समझ में आ गया? अरे होएगा यार, नीट से पहले मैं कहता हूँ जेईई मेन वाला फॉर्म भर के देख लेना और केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करके देख लेना, ठीक। अगर बायो वालों को अपीयर करने को देते हैं वो मौका, तो आप फॉर्म भर के देखिए जेईई मेन का, है ना। अभी इस बार की जो बात कर रहे हैं, जब यूट्यूब पे हम आए हैं ना तो दिसंबर में आए हैं, और थोड़ा सा जो है पूरी तरीके से 3-4 फरवरी के बाद आए हैं अच्छी तरीके से, तो उससे हमने काफी कुछ कर लिया। तो अभी तो तुम लोग के लिए 17 मई से एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जो सबसे तेज फाइटर प्लेन होता है ना, उसके जैसा ईंधन भर के शुरुआत कर दिए। तीसरा चौथा ही लेक्चर तो है अभी, ठीक। इसको अभी जैसे ही जब हम लेकर के पहुंचेंगे 5 बार पूरा, मैंने बोला है ना 5 बार कंप्लीट कर देंगे पूरा सिलेबस यार। जनवरी वाले अटेम्प्ट में बच्चे अगर कोई जेईई मेन में बैठ जाएगा, अभी उनके लिए एक पल्सर बैच लॉन्च कर रहे हैं, वो अच्छे से अच्छा पूरा का पूरा 100% करके 100 में 100 निकाल देंगे केमिस्ट्री में, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। और पूरा सिलेबस ये रिड्यूस वाला नहीं, फुल सिलेबस 30 का 30 चैप्टर पूरा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एकदम निकालेंगे, एकदम निकालेंगे बेटा, क्यों नहीं निकालेंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तब और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, आपकी जय जयकार होगी मेहनत करके, ठीक है। सभी बच्चे यहां से सेलेक्ट होके जाएंगे, 100% जाएंगे। ओके चले आगे चले। अब देखो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। अब की क्या कह रहा है, ठीक, 3% ऑफ 300 ml, ठीक है, प्लस 3% ऑफ 500 ml मिक्स टुगेदर, ठीक है। बात समझिए, तो ये क्या है, मॉस बाय वॉल्यूम, ये क्या है, मॉस बाय वॉल्यूम। 3% 500 ml, 3% 300 ml, ठीक, इसको मिक्स कर दिया गया। अब आपको बताना कि स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए बताइए। अब इस सवाल को लगा लीजिए जरा, ठीक, अच्छे से लगा लीजिए इसको लगा लीजिए। और करते क्या है, सीधा तरीका बताया मैंने, बहुत लंबा नहीं जाना है। आप बस ये 0 0 छोड़िए, 3 को 3 से गुणा करिए, 9 ग्राम निकालिए मास सॉल्यूट का, 3 को 5 से गुणा करिए, 15 ग्राम निकालिए, दोनों को जोड़ करके 24 ग्राम करिए, डिवाइडेड बाई 300 500 800 गुणे 1000 कर दीजिए, ठीक। ये आ गया 24/8 यानी कि 3, यानी कि 3% आ गया, 3 गुणे 10 यानी कि 30, बोलो 30 ग्राम पर लीटर, ये आंसर आ गया 30। कितना समय लगा, 17 से 18 सेकेंड, 17 से 18 सेकेंड लगा मात्र। इस तरीके से चीजें देखनी है, ठीक है, सिखा देंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, चलिए चला जाए आगे, चलो। एक चीज जो है, एक चीज हमने मैथमेटिक्स में देखा है, हमने कहीं देखा है, ठीक, वो दिखाते हैं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पसंद आए तो देखना उसका कैसे चलता है। हमने भी देखा इधर भी 2-4 दिन पहले, मतलब कोई नंबर लो 3 डिजिट का, जैसे 538 लिए, ठीक है, 538 लिए, ठीक है। अब 538 लेने के बाद में क्या करना है, ठीक है, कि एक सेकेंड, 538 ना लेकर के इसको ले लेते हैं 853। अब 853 लेने के बाद में इसका उल्टा ले लीजिए, 358 ले लीजिए, उसमें जरा इसको माइनस कर दिए, 13 माइनस 8 कितना होता है, ठीक है 5, और 14 माइनस 5 हो गया 9, ठीक है, और ये कितना बचेगा 7 माइनस 3 4। अब इसी का जो है ठीक उल्टा ले लीजिए, 495 का उल्टा 594,
इनको आपस में जोड़ के देखो कितना आता है, 5 4 9 9 9 18 और ये आप कोई भी नंबर लेके ना ऐसा करोगे तो नीचे 1089 ही आता है। ये कमाल की चीज हमने भी देखी है, आपने देखी कि नहीं देखी सबने? 3% वाला रिपीट मार रहे हैं, ये वाला तब तक प्रैक्टिस करके देखो कुछ लोग, ऊपर नंबर बड़ा लेना नीचे छोटा आए ऐसा करना है, ठीक, बस यही करना है, ठीक है। बस इसका तरीका ये है कि जैसे 853 है, एक चीज और दिखा दो, फिर बताता हूँ 3% वाला। जैसे 6 5 3 है, 3 5 6 लिख के माइनस कर दो, 13 माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा 7, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, ठीक, और ये कितना बचेगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, इसका उल्टा जोड़ दो इसमें, ठीक है। देखो 1089 आता है, 1089 सेम आता है, 1089 सेम आता है। देखिए 1089 ही आता है। कोई तीसरा नंबर आप अपने आप से लेके देखो, मान लेते हैं आपने अपने आप से नंबर लिया 743, 347 उसमें से माइनस कर दो, ये माइनस करना ऊपर, 13 माइनस 7 या 6, यहाँ कितना बचेगा 13 माइनस 4 कितना बचेगा बेटा, ठीक है 9, और यहाँ बचेगा 2, इसका उल्टा जोड़ दो 6 9 2, फिर वही आ गया ठीक है 6 9 2, ठीक है 7 2 2 9 7 था, 7 9 2 था, 2 7, ठीक, एक सेकंड कहीं हमने घटाया बढ़ाया गलत तो नहीं है, ठीक है 7 7 4 3 था, 3 4 7 किया, ठीक है, और उसको क्या किया हमने, ठीक है माइनस किया, 13 में 7 गया 6, ठीक, यहाँ बचेगा कितना 3, 13 माइनस 4 9 आएगा, 4 माइनस 6 माइनस 3 3 आएगा, और 6 9 3, सही तो है यार, सही है सही है सही है, 1 मिनट के लिए लगा शायद नहीं लगा। 3% वाला बता देना बेटा पीछे, ये वाला यही वाला ना, देखो बेटा इसको बता रहे हैं, मजा आया? ठीक है देखो 3% ऑफ 300 ml, 3% ऑफ 500 ml है, तो जब ये वॉल्यूम डिफर करेगा कंसंट्रेशन जो भी करेगा उससे मतलब नहीं है, सीधा इसको इससे गुणा मारना इस वाले नंबर से, 3 इंटू 3 9 ग्राम आ गया सॉल्यूट, इसमें 3 इंटू 5 15 ग्राम आ गया सॉल्यूट, डन, ठीक। इसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 800 मारा, ठीक, इंटू हमने क्या कर दिया 100, इंटू 100 करना था, ठीक, इंटू 100 है बेटा, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया, 8 3 24, 3 ग्राम आ गया, और 3 ग्राम ठीक है जो आया मतलब 3 ग्राम नहीं आया, मतलब 3% आया, तो 3% आया मॉस बाई वॉल्यूम, ठीक है 3% आया मॉस बाई वॉल्यूम, अभी बताया था 3% मॉस बाई वॉल्यूम इंटू 10 करो तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो 3 इंटू 10 30 आ गया, ठीक है डन। मजा आ गया कि नहीं आ गया बताओ? कोई भी नंबर से आ जाएगा, कोई भी नंबर से आ जाएगा हर्षिता, देखो कोई भी नंबर से आ जाएगा, जैसे मान लिया आपने लिया 431 और 134, 11 में से 4 गया 7 है ना, और 12 में से 3 गया 9, ठीक है, अब यहां से कितना बचा, 3 में से 1 गया 2, और फिर 7 9 2, 7 2 9 9 9 18, ठीक, 7 2 9 10। कमाल का चीज है ना, ये मैंने भी देखा 2 दिन पहले देखा, किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ठीक है, एक मेरी तरह ही जो है, ठीक है सरदार जी हैं, लेकिन वो ओल्ड एज के हैं, तो उनका एक शॉर्ट देखा था मैंने, उस शॉर्ट को देखा मेरा मन खुश हो गया, उनको क्रेडिट में देता हूँ पूरा, उनका शॉर्ट देखा था मेरा मन खुश हो गया, मैंने कहा क्या बात है यार, ऐसे भी पढ़ाई होती है, तो कुछ चीजें होती है बहुत अच्छी मिलती है कभी कभी, तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए जिन्होंने उसको इजाद किया है, हमने नहीं इजाद किया है, तो मैंने इसीलिए कहा कि पहली बात की जिन्होंने बनाया है ठीक उनको इसका क्रेडिट जाता है, मैं भी 2 दिन पहले देखा हूँ, तो ये अच्छी चीजें हैं, कुछ मैथमेटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, फैक्ट होते हैं ऐसे, कैलकुलेशन सच मामले में ना इजी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी रियाज करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं कुछ चीजों पे काम, चिंता मत करिए, क्योंकि हम तो खलियार आदमी है, लगे हुए इसी चीज पे कि कैसे बच्चों का सिलेक्शन कराना है, बस चिंता मत करिए, बाद में जब फेमस हो जाएंगे तो हो जाएंगे, तब तक के लिए खाली रह के काम करते हैं ना बढ़िया से, तो काम कर रहे हैं इसी के ऊपर, और कुछ कैलकुलेशन इजी जो है बनाने के लिए भी कुछ चीजें जो है ढूंढते हैं, तो वो निकाल करके उससे ऐसा कैलकुलेशन का टेक्निक निकालेंगे ताकि आसानी से सवाल फिजिक्स के लग जाएं, ठीक है, और मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनका तो मैथमेटिक्स में जो है जो पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स है या ठीक है जो भी कर रहे हैं उसके लिए नहीं, कैलकुलेशन की प्योरली बात कर रहे हैं, ठीक है। मजा आया? मजा आया तो जरा सा इसको जो है लाइक करिए बेटा, ठीक है, लाइक हम लोग के कम आते हैं, लाइक करिए, इसको शेयर जबरदस्त मारिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्ट्रेंथ तक पहुंच चुके हैं,
ठीक है, स्ट्रेंथ तक आ चुके हैं। स्ट्रेंथ के बाद आगे हम लोग अब जो है मूव करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मजा आया? थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों से, कैसा लगा क्लास? डन, ठीक है ना। चलो चलो चलो, अगली क्लास में मिलते हैं, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। वक्त हमारे पास, हमें नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम है, ठीक है। अगले साल इन दिनों तक जो है हमको जो है एकदम किनारे होकर के बैठ जाना, एकदम शांत होकर कि हाँ भाई हमने फोड़ के रख दिया है, अब इंतजार कर रहे हैं खाली रिजल्ट अनाउंस होने का। नंबर तो हमको पता होंगे अगले साल तक, अब तक तो नीट का एग्जाम हो ही चुका होगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में बेटा। बहुत धुआंधार क्लास चलने वाली है, चिंता क्यों करते हैं आप, ठीक है। अभी जब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ाएंगे, मोल कंसेप्ट ऑफ बेस, मोल कंसेप्ट आपको मैं एकदम हरा हरा नहीं, बिल्कुल हरा भरा कर दूंगा बेटा, ये गारंटी है हमें, ठीक। आप हम पे छोड़ो, हम पे छोड़ो, ठीक। हम मोल कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, ऐसा सिखाएंगे कि मोल कंसेप्ट आप जो है चुटकियों में उसके क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट आराम से कर लोगे यार, कोई कठिन कहाँ आता है नीट में, नीट में कठिन नहीं आता है ना, नीट का क्वेश्चन पेपर कठिन कहाँ आता है, बिल्कुल नहीं आता। मैं तो नहीं बोलता कि कठिन आता, मुझे तो आसान लगता है, ठीक है। और अब बच्चों को भी आसान लगेगा, अब से नीट हो चाहे जेई हो, सभी का क्वेश्चन पेपर बच्चे बोलेंगे कहाँ सर कठिन आता है, आए तो सही, कर देंगे, ठीक है। करिएगा ना। हम्म 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 हाँ, एम्स में पहुंचाएंगे, एम्स में पहुंचाएंगे, दरवाजे तक छोड़ के आएंगे, मिठाई उठाई खिला देना हमें बिल्कुल, एकदम पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे बच्चे, एकदम सेलिब्रेट किया जाएगा बड़ा बात। एम्स दिल्ली जितना सीट है वहां का उड़ा ले जाएंगे, बिल्कुल। तो केमिस्ट्री से नहीं रुकने देंगे बेटा, 720 में 720 मारना है, और वो होकर होगा और होके रहेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। होके रहेगा, उसके लिए हम लगे हुए हैं पूरी तरीके से, चिंता ना करिए, ठीक है। एक एक मिनट काम उसी पे करते हैं सिर्फ, ठीक है। थोड़ा सा और जो है टेस्ट आप लोग दीजिए भाई, जैसे टेस्ट जो कल टेस्ट माइनर वाला जो हुआ है, माइनर जो टेस्ट हुआ है, इस पे आप देखेंगे कि जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी उसमें भी उसका लिंक शेयर किया था टेस्ट का। और बाकी जो है टेस्ट एलिमेंट एडुटेक ऐप पे अभी भी अवेलेबल है, अभी 7 बजे से 8:30 बजे का जो टाइम है, इसी के बीच में कल हुआ था टेस्ट। तो हर संडे टेस्ट होगा, इसके अलावा बीच बीच में रैंडम कई सारे टेस्ट भी लेंगे, है ना। जो आपने यहाँ पर जो चीजें पढ़ी हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास आ जाए इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो वो अभी आपको क्यूआर कोड जनरेट कर देना, उसको स्कैन मार लेना, आ जाएगा सबका सब, ठीक है। क्यूआर कोड दे रहे हैं, स्कैन करना, वो सबका सब आपके पास आ जाएगा मोबाइल में। फिर बाकी तो हम उसको जो है ठीक टाइप करवा के आपको दे रहे हैं, चिंता ना करें, ठीक है हाँ 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 हाँ, नहीं सही है, कोई नहीं, स्कैन मार लीजिए इसको, अभी आ जाएगा क्यूआर कोड, ताकि जो पढ़ाए हैं वो चीज आपके पास आ जाए, आप नोट कर पाए हो ना कर पाए हो, बार बार कौन जो है उसको रिवाइज करके देखेगा, ठीक है बच्चों। चलो, बस एक सेकेंड इसको स्कैन करने के लिए, नहीं तो अगर बच्चे भूल जाते हैं तो दिक्कत होती है उन्हीं को। इसमें पिछला वाला भी आ जाएगा आपका, जो पिछला लेक्चर 1 है ना वो भी आ जाएगा, स्कैन करने कर लीजिएगा, आएगा, ठीक है। इसको स्कैन कर लेना, ठीक है बेटा। चलो आप इसको स्कैन करिएगा, तो स्कैन करने से आपके पास जो स्लाइड आएगी उसमें, ठीक है, उसमें सारी सारी स्लाइड जितनी बोर्ड पे है सारी स्लाइड आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। बोर्ड पे है स्लाइड कितनी है, 30, ठीक, 29-30 है, सबके सब आ जाएंगे आपके पास। चलिए बेटा, तो कल की क्लास मिलते हैं, कल चलेगा केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में कल हम आपको सिखाएंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से ऑर्डर निकालना, ठीक। जो क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिए हैं उनके कुछ सॉल्यूशन भी बताएंगे। उन क्वेश्चंस को 45 क्वेश्चन थे 180 नंबर के, ठीक, जिसमें कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया था, 90 मिनट उसमें उसको अटेम्प्ट करना था। ये क्वेश्चंस की भी कल जो है दोबारा से हम जो है आपको प्रैक्टिस एक बार करवा देंगे अलग से, ठीक है। और जो आपका क्लास चलेगा उसमें आपको मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ये सब पढ़ाया जाएगा कल की क्लास में,
ठीक है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 4:30 बजे मिस मत करिएगा, और लोगों को भी जो है शेयर कर दीजिए ये जो है लिंक, और एज वेल एज जो चैनल आपका है उसका लिंक, साथ साथ में इस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है आपके साथ पढ़ें, कंपटीशन एक अच्छा बने और उसमें अच्छा हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए विदा लेते हैं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर बताना, लाइव चैट में तो आप करते ही हो, कमेंट में भी जरूर जाके बताया करिए कि क्लास कैसी चली है, ताकि और भी बच्चों को बेटा पता चले इस बारे में कि आखिर क्लासेस चलती कैसी हैं एलिमेंट एडुटेक पे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है बेटा। बाय बच्चों, बाय। बाय बच्चों, खुश रहिए।